6 जून दिल्ली का जंतर मंतर एरिया। हज़ारों लोग मतलब हज़ारों स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली रास्ते पर आए प्रोटेस्ट करने के लिए। जेन्युइनली उनमें आउटरीच है। एक मांग है सबकी कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दो, और ऑनेस्टली मैं इन्हें रॉन्ग नहीं कह सकता। नीट कंट्रोवर्सी, एग्ज़ाम पेपर लीक्स, एजुकेशन सिस्टम की फेलियर्स, ये सब हुआ है। अकाउंटेबिलिटी मांगना बिल्कुल सही है, लेकिन एक सवाल है मेरे मन में कि आखिर इससे होगा क्या। मतलब एक मिनिस्टर रिज़ाइन कर सकता है, शायद नहीं भी करेगा, और अगर किया भी तो भी क्या बदलेगा। आज हम एग्जैक्टली इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मतलब जस्ट एक एग्जांपल है, समझ जाएंगे आप। जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तब क्या चाहिए होता है? एंटीडोट। बिल्कुल, एंटीडोट ज़रूरी होता है। इसके बिना इन्फेक्शन बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी जो काम कर रही है वो एंटीडोट वाला ही है। सिम्टम्स ट्रीट कर रही है और ये नेसेसरी है। हज़ारों लोग सड़कों पे आए, डिमांड्स रखी, अकाउंटेबिलिटी मांगी। ये एक हेल्दी निशानी है। इस पे मेरा कोई आर्गुमेंट तो है नहीं, लेकिन एंटीडोट की एक सीमा होती है। एंटीडोट इन्फेक्शन के बाद आता है, रिएक्टिव होता है और एक स्पेसिफिक सिम्टम को ही ट्रीट कर सकता है। और जब सिम्टम थोड़ा भी कमज़ोर होने लग जाए, बॉडी कंफर्टेबल हो जाती है, समझती है कि इन्फेक्शन तो ठीक हो चुका है, जबकि अंडरलाइंग कंडीशन वही रहती है सही समय आने तक। यही शायद सीजेपी के साथ हो सकता है, और ये सीजेपी की गलती नहीं है, ये एंटीडोट की नेचुरल सीमा है। अब 3 चीज़ों पे मैं फोकस करना चाहता हूँ, या फिर कह सकते हो 3 सवालों पे। पहला सवाल ये है कि रेजिग्नेशन की हमें डिमांड क्यों करनी पड़ रही है। सीरियसली सोचो इस बारे में। ये एक्सपेक्टेशन कहाँ से आ रही है कि एक मिनिस्टर, एक एजुकेशन मिनिस्टर खुद रेजिग्नेशन देगा अपने टेन्योर में मैसिव फेल्यूर्स होने के बाद, क्योंकि हम रेजिग्नेशन को एज एन अकाउंटेबिलिटी पोर्ट्रे कर रहे हैं। ये एक वैल्यू है, कोई रूल नहीं, कोई लॉ नहीं जो इन्हें बांध पाए, एक वैल्यू। और एक्चुअली वैल्यूज़ कल्चरली डेवलप होती है। जापान में पॉलिटिशियंस कोई गलती कर दे तो वो सीधे रेजिग्नेशन दे देते हैं, क्योंकि शेम और अकाउंटेबिलिटी उनकी पॉलिटिकल कल्चर में डीपली एम्बेडेड है। कह सकते हो कि उनकी पॉलिटिकल मिट्टी का हिस्सा है। इंडिया की पॉलिटिकल मिट्टी में ये वैल्यूज़ नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती। तो हज़ारों लोग एक ऐसी चीज़ की मांग कर रहे हैं जो उस वैल्यू सिस्टम की मिट्टी में आती ही नहीं। तो रेजिग्नेशन मुझे नहीं लगता आएगा, और अगर आया भी तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर के बाद ही आ पाएगा। नॉट बिकॉज अकाउंटेबिलिटी इज इंटरनलाइज्ड, बट बिकॉज प्रेशर इज मैसिव। दूसरा सवाल, क्या पहले वाले एजुकेशन मिनिस्टर बेटर थे? अब मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि नीट कंट्रोवर्सी, पेपर लीक्स, ऐसी चीज़ों के लिए सिर्फ एक मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल क्यों धरा जाए।
या ये एक कंसिस्टेंटली ब्रोकन सिस्टम है जो हर मिनिस्टर के अंडर काम करता है। फेसेस सिर्फ अलग अलग होते हैं बट सेम फेल्यूर्स अंदर से चलते रहते हैं। अगर हाँ, तो एक चेहरा हटाना एक्चुअली कुछ नहीं बदलने वाला। नया चेहरा आएगा, सेम सिस्टम चलेगा, सेम इश्यूज फिर से उभर के आएंगे। तीसरा सवाल, जो रिप्लेसमेंट आएगा वो कहाँ से आने वाले हैं? सेम पॉलिटिकल कल्चर से, सेम कंडीशनिंग से, सेम वैल्यू सिस्टम से, सेम पॉलिटिकल मिट्टी से। तो मेरा सीधा सवाल ये है कि अगर तुम चेहरा भी बदल दोगे तो भी वैल्यू नहीं बदल पाए तो क्या बदल दिया? ये 3 सवाल अक्सर मूवमेंट्स नहीं पूछते क्योंकि ये सवाल एंटीडोट की सीमा को विजिबल कर सकते हैं। एक सिंपल चीज़ समझो, एक जहरीला पौधा है, तुम खुद को जेंजी कहते हो, कुछ टहनियाँ उस पौधे की काटोगे जो तुम्हें परेशान कर रही है। 10-15 साल बाद जेन अल्फा उसी पेड़ की उसी नई उगी हुई टहनियों से परेशान होंगी क्योंकि तुम पेड़ की जड़ों तक इम्पैक्ट नहीं कर रहे हो बल्कि सिर्फ टहनियों पे हमला कर रहे हो। और अभी जड़ों की बातें करें तो मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम्स की जड़ें पॉलिटिक्स में होती ही नहीं, वो सोशियोलॉजी के मिट्टी में दबी होती है। मतलब लोग कैसे सोचते हैं, क्या नॉर्मल मानते हैं, कैसे एक दूसरे पे प्रेशर डालते हैं, कौन से सवाल कभी पूछते ही नहीं, यही होती है तुम्हारी सोशियोलॉजिकल मिट्टी। और जब तक ये मिट्टी नहीं बदल सकती, जब तक तुम्हारे नॉर्म्स, तुम्हारे वैल्यूज़ एट ग्राउंड लेवल नहीं बदल सकते, तब तक रूलर्स बदलेंगे, चेहरे बदलेंगे, पार्टीज बदल सकती है, मूवमेंट्स आएंगी जाएंगी और टहनियाँ काटी जाएंगी, पर पेड़ वही रहेगा। कांग्रेस जनता पार्टी एक टहनी काट रही है, नेसेसरी है, ज़रूरी भी है, लेकिन पेड़ वही का वही है। तो मैं इतना सब बोल के क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोटेस्ट मत करो, एंटीडोट मत लो। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ एंटीडोट पे डिपेंड मत रहो क्योंकि एंटीडोट से बढ़िया होती है वैक्सीन। फर्क समझो दोनों में। एंटीडोट रिएक्टिव होता है, इन्फेक्शन आया तब लिया, एक स्पेसिफिक सिम्टम को ट्रीट कर दिया, बढ़िया है, ज़रूरी भी है, लेकिन इसके बाद फिर से इन्फेक्शन आ सकता है। पहले से काम करो, वैक्सीन लो, वैक्सीन प्रोएक्टिव है, बॉडी को सिखाता है कि इन्फेक्शन को खुद पहचानो, खुद रेजिस्ट करो, खुद फाइट करो। और ये वैक्सीन किस तरह से काम करता है, तुम्हें क्या लगता है? तो ये वैक्सीन काम करता है एक एक इंडिविजुअल से। जब एक इंसान जेन्युइनली अपनी सोशियोलॉजिकल मिट्टी को देखना शुरू करता है, मतलब जिस तरह से कंडीशनिंग हुई है अपनी, ये पूछता है जो मैं नॉर्मल मानता हूँ, क्या मैं खुद एग्जामिन किया है? जो सिस्टम मुझे सही लगता है, क्या इसलिए सही लगता है क्योंकि मैंने सोचा, मैंने डीपली जाके सोचा उसमें, या सिर्फ इसलिए क्योंकि यही होता आया है, यही होता रहेगा? और एक्चुअली ये सोचना, ये स्लोली डेवलप करना बहुत स्लो चीज़ है, इनविजिबल है, इसमें कोई रैली नहीं होती, कोई वायरल मोमेंट भी नहीं होता। लेकिन जब इनफ लोग जेन्युइनली इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं,
तो जो कलेक्टिव बनता है वो अलग तरह का होता है। वो सिर्फ इमोशनली यूनाइटेड क्राउड नहीं होता रिस्पॉन्स में। वो ऐसा ग्रुप होता है जिसके पास अपनी सोच है, जो किसी भी लीडर के पीछे ब्लाइंडली नहीं चलता। हाँ, मतलब सीजेपी भी अभी तक नहीं चल रहा है, अच्छी बात है। बट बात समझो, जो रेजिग्नेशन डिमांड करने से पहले ये भी पूछता है कि इस रेजिग्नेशन से एक्चुअली क्या बदलने वाला है। और ऐसा कलेक्टिव किसी भी सिस्टम के लिए एक्चुअली एक नाइटमेयर, एक मुश्किल बन सकता है, क्योंकि इन्हें एक चेहरा बदल के सेटिस्फाई नहीं कर सकते। एक मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया तो हो गए सेटिस्फाई, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि कह सकते हो कि ये टहनियों पे नहीं, सीधा जड़ों पे सवाल करते हैं, सीधा मिट्टी पे सवाल करते हैं। तो दोस्त, आज हमने जो डिस्कशन किया तो उसमें सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी जो कर रही है वो एंटीडोट है, नेसेसरी है। जनता मंतर पे हज़ारों लोग वो सही जगह थे, लेकिन एंटीडोट सफिशिएंट नहीं होता। जब तक रेजिग्नेशन एक नेचुरलाइज्ड वैल्यू नहीं बन जाती। मतलब होना ये चाहिए था कि धर्मेंद्र प्रधान जी को खुद रेजिग्नेशन देना चाहिए था, इतना पब्लिक फोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। जब तक रिप्लेसमेंट सेम मिट्टी से आ रहा है, सेम कल्चर वैल्यू सिस्टम से आ रहा है, तब तक सिर्फ चेहरे बदलेंगे, कोई और आएगा। जब तक सोशोलॉजी की मिट्टी आप नहीं बदल पाते हो, पेड़ तो वही रहेगा, वही टॉक्सिन्स मिलेंगे आपको। तो इसलिए सिर्फ एंटीडोट नहीं, वैक्सीन चाहिए। और वैक्सीन का काम एक्चुअली स्लो होता है, एक इंसान से शुरू होता है। जब लोग अपनी नॉर्म्स, अपनी मिट्टी को देखना शुरू कर देते हैं, अपने डेली लाइफ को देखना शुरू कर देते हैं, अपने अनएग्जामाइंड एजम्पशंस को क्वेश्चन करते हैं धीरे धीरे, तब होता ही है। और दोनों ज़रूरी है, एंटीडोट अभी के लिए, वैक्सीन हमेशा के लिए। तुम कहाँ हो इस वक्त, सिर्फ एंटीडोट में या वैक्सीन भी सोच रहे हो? कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं, टेक केयर।